ड्रामा सीरियल मन आंगन में आज की एपिसोड में महानूर अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसे देख के कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना, महानूर बीबी की निकाह हुआ था, लेकिन पता निकाह के 2 दिन बाद ही उनको तलाक हो गई है। और वो इस वजह से हुई है कि उनका किसी लड़के से चक्कर चल रहा था और इस बात का उनके दूल्हे को पता चल गया था और उसने उनको तलाक दे दी है। जब महानूर ये बात सुनती है उसको बड़ा अफसोस होता है उनकी सोच पे। फिर वो उनके पास जाती है और उन्हें जाकर कहती है कि आपको शर्म करनी चाहिए, अगर आपको कोई बात करनी है ना, आप लोग मेरे सामने करें, अब मेरे ताकि मुझे समझ लगे और मैं आप लोगों को आपके सवालों का जवाब दे सकूं, वरना तो आप गलतफहमी और बदगुमानियों में ही पड़े रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं तो बेहतर यह है कि आप काम करें, क्योंकि अगर आपकी कंप्लेन हो गई काम के हवाले से कि आप लोग काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, तो फिर ये आप लोगों के लिए ही मसला होगा। तो जिस तरह का कोई क्वेश्चन है वो आके मुझसे खुद पूछ ले, मैं उसका जवाब दे दूँगी, उसको सेटिस्फाई कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल बेहतर ये है कि आप लोग काम करें और मुझे भी अपना काम करने दें। वो कह के चली जाती है। फिर उसके बाद फ़राज सब लोगों को डांटता कहता है तुम्हें शर्म करनी चाहिए, किसी की इज़्ज़त के साथ ऐसे थोड़ी खेलना चाहिए कि आप लोग बैठे हो उसके बारे में बातें कर रहे हो। फिर वो महानूर के कमरे में जाता है, उसे जाके फ़ाइल देता है और उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैं सबकी तरफ से आपसे माज़रत करता हूँ, सबने आपसे बड़ा बुरा सलूक किया है, उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। महानूर कहती है दरअसल बात सुने कि आप मैं काम के बारे में बात ही करती हूँ, उसके अलावा मैं कोई बात नहीं करती, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपका कोई हक़ नहीं बनता आप पीछे बोलें। आपने उन लोगों में शामिल नहीं थे, इसलिए आपको कोई हक़ नहीं है कि आप आके मुझसे माफ़ी मांगे। काम के वक्त सिर्फ काम होना चाहिए। लाएँ ये फ़ाइल आप मुझे दे दें, मैं ये फ़ाइल चेक करके आपको भेज दूँगी और उसके बाद आप यहाँ से चले जाइए। जब मैं चेक कर लूँगी तो मैं आपको बुला भी लूँगी। ये कहती है। फ़राज यहाँ से मायूस होकर चला जाता है। सकलैन बैठा होता है, उसके पास उसका वकील होता है। वो कहता है कि सर आप कब से इनकी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, भला कोई बड़ा हाथ मारे, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करें और जो है हमें भी कुछ कमीशन दे दीजिएगा। जिसमें सकलैन कहता है कि ठंडी रख के खाने में मज़ा आता है, गरम गरम खाने से मुँह जल ही जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ठंडी रख के खाऊँ। और दूसरी बात है कि वो दुकानों का कब्ज़ा चल रहा था, उनका क्या बना। तो आगे से वकील कहता है अब फिक्र करने की बात ही नहीं है, वो 2 दिनों में हम मसला हल कर लेंगे और फ़ैसला इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही होगा। ये कहता है। उसके बाद सकलैन कहता है चलो ठीक है। सकलैन घर आता है, काफ़ी परेशान होता है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि आप इतना परेशान क्यों हैं, तो वो कहता है कि आज तुम्हें पता ना दुकानों का कब्ज़े वाली बात का। तो आगे से वो कहती है कि हाँ जी मुझे पता है। तो कहता है बस वही दुकानों के कब्ज़े की वजह से मैं परेशान हूँ। जिसने दुकान पे कब्ज़ा किया है उसका कहना है कि वो काफ़ी अरसे से इस दुकान में बैठा हुआ है और जो है वो दुकान जल्दी खाली नहीं कर सकता, या तो हम उसी को किराए पे दे दें या तो दुकान उसको बेच दें। जिससे वो कहती है कि हाँ तो फिर आपने क्या सोचा इसके बारे में। तो आगे से वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आंटी से एक दफ़ा बात करूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा आंटी से कैसे बात करूँ। आगे से वो कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं और मम्मा से बात कर लेती हूँ, मम्मा को सारी बात का पता होना चाहिए। सकलैन कहता है कि हाँ लेकिन अभी 2-3 दिन ठहर जाओ, पहले मैं उससे पूछ लूँ कि दुकान की वो क्या कीमत लगाता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। वो कहती है कि वैसे ऐसे कैसे हम अपनी दुकान उठा के किसी को दे सकते हैं। तो कहता है कि उठा कर देने वाली बात नहीं है, हम उनसे पैसे लेंगे, उसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे फिर उसको देंगे। वो कहती है अच्छा चले ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, मैं आपको पानी ला कर देती हूँ, आप काफ़ी परेशान मुझे लग रहे हैं। वो कहता है चलो ठीक है तुम पानी लाओ। तो अगले दिन सुबह सकलैन उनके घर पहुंच जाता है, वहाँ महानूर को देखता है, वो ड्राइवर से बात कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे ड्राइवर से बात कर रही थी, खैर है। तो वो आगे से कहती है कि हाँ मैंने उसको बुलाया था, मैंने उसको बोला कि जब तक ऑफिस वाले मुझे गाड़ी नहीं देते तब तक मैं कन्वेंस का बंदोबस्त कर लेती हूँ। खैर आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हैं। तो कहता है कि मुझे आंटी के मुझसे कुछ बात करनी थी, मैं सोचा तुम भी घर में हो गई तो तुम्हारे सामने बात हो जाएगी, अगर तुम इतराज़ करती हो तुम्हें किसी मामले में हम डालते नहीं हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैं कभी अपने पर्सनल बारे में इतराज़ नहीं किया, जब भी मैंने इतराज़ किया है सिर्फ इस बात पे किया है कि मेरी मामा को हर बात पता होनी चाहिए। तो वो कहता है कि चलो ठीक है लेकिन तुम भी आओ ना, तुम्हारे सामने बात करता हूँ। तो वो कहती है ऐसी क्या बात है जो आप लोगों ने मेरे सामने करनी है। खैर मैं तो ऑफिस जानूँ नहीं, मैंने जॉब ज्वाइन किया तो बॉस के साथ आज मेरी 9 बजे मीटिंग है और मुझे उसको मिस नहीं कर सकती। तो आगे से वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, इसी बहाने तो मैं तुम्हारा ऑफिस भी देख लूँगा और मैं शाम में आके आंटी से बात भी कर लूँगा। तो कहती है चलो ठीक है।